डायबिटीज़ के मरीज़ों में एक प्रॉब्लम और भी है जो बहुत कॉमन है, वो है कि लिंग के अंदर खराबी आ जाना। डायबिटीज़ के हाई शुगर के मरीजों में नॉर्मली जो लिंग में चेंजेस मिलेंगे, जैसे उनके अंदर पहला चेंज कि लिंग का जो है खड़ा होना कम हो जाएगा। मरीज़ बोलेंगे आके कि हमें इरेक्शन नहीं आ रहे या डिफ़िकल्टी से आ रहे हैं, या पहले बिल्कुल ठीक महसूस करते थे, आजकल जो लिंग है पूरा खड़ा नहीं होता, पूरे साइज़ में नहीं आता, पूरा हार्ड नहीं होता। सेकंड, लिंग के अंदर गांठें बन जाना। शुगर है, शुगर वाले मरीजों में फ़ैट भी ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल एक घी शक्कर की गांठें बन जाती है, जिनको पेरोनीज डिजीज़ बोलते हैं। तो कई बार मरीज़ों को पेनिस के अंदर गांठें महसूस होनी शुरू हो जाएगी, कोई गांठ जिसमें दर्द होगा और गांठ के साथ में पेनिस में टेढ़ापन भी आ सकता है। तीसरा, पेनिस का छोटा हो जाना। डायबिटीज़ के मरीज़ों में क्योंकि पेनिस में खूब खून नहीं चल रहा, पेनिस के अंदर गांठें बन रही है, तो लिंग का छोटापन भी डेवलप हो जाता है। उनके अंदर पेनिस जो है पूरे साइज़ में नहीं रहता। धीरे धीरे बताएंगे कि मरीज़ के हमारा पेनिस पहले पूरा आता था, आजकल वो कम से कम होना शुरू हुआ है। दवाई खाएंगे सियालिस की, मेगालिस की, मैनफोर्ड्स की, तो भी इरेक्शन नहीं आएगा, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का दिक्कत तो रहता ही है। उसके अलावा एक सिम्टम जो डायबिटीज़ मरीजों में बहुत ज़्यादा है वो है इन्फेक्शन, लिंग का इन्फेक्शन। पेशाब में जलन, पेशाब बार बार आना, लिंग का जो घूमड़ है आगे का वो लाल पड़ जाना, उसके ऊपर सफ़ेदी जम जाना, पेनिस की स्किन में कट लग जाना, फिमोसिस हो जाना, बलनाइटिस हो जाना, दाने पड़ जाना, बार बार सेक्स करते हैं स्किन फट जाती है, स्किन सूज जाती है, दर्द से मतलब सेक्स करने में इतना दर्द हो जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ धीरे धीरे सेक्स से उनका मन ही उठ जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में टेस्टोस्टेरोन की कमी भी हो जाती है, हार्मोन की कमी भी हो जाती है। इस कारण से मरीज़ों में जो है एक तरह से देखा जाए तो उनका लिंग काम करना कम्प्लीटली बंद हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज में है तो हो सकता है कि दिक्कत कम हो, लेट स्टेज में दिक्कत ज़्यादा हो, पर मोस्टली डायबिटीज़ के मरीज़ जब क्लिनिक पे आते हैं या जब डॉक्टर को दिखाने पहुंचते हैं तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुकी होती है। चेकअप कराते हैं तो शुगर निकलती है हाई। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके ब्लड शुगर हाई है, तो जो ब्लड शुगर हाई होने वाले मरीजों में सबसे पहला ऑर्गन जो ख़राब होता है वो है लिंग। ये बड़ा कॉमन सा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत कॉमन सोच है कि जो डायबिटीज़ है वो किडनी ख़राब करती है, आँखें ख़राब करती है, डायबिटीज़ हार्ट ख़राब करती है। पर जो एक ऑर्गन है जो डायबिटीज़ सबसे पहले ख़राब करती है वो है आपका पीनस। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ से पीनस पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों में पीनस में इन्फेक्शन, पीनस के अंदर टेढ़ापन, पीनस में दर्द, पीनस में गांठें, पीनस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज और पेनिस का छोटा होना, ये सातों प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत कॉमन है। अगर मैं एज ए एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता हूँ, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं आपके लिए मेंस हेल्थ पे रिलेटेड लेटेस्ट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी कुछ इलाज बताता हूँ। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मर्दों की हेल्थ से लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है शुगर, और शुगर का जो लिंग पे प्रभाव होता है उसके बारे में। शुगर धीरे धीरे बहुत कॉमन हो रही है। मेरे पास अगर दिन भर में 100 से 125 मरीज आते हैं तो उनमें से 40 मरीज़ों में डायबिटीज़ मिलती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों को कई बार पता भी नहीं होता कि उनकी शुगर हाई है, और शुगर हाई होने की वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी नुकसान हो जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में नुकसान होता क्यों है, वो नुकसान जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है, या मरीज़ों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सही इलाज कैसे करें। तो डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, मधुमेह मतलब हाई शुगर। बहुत सारे लोग आपको ये डराएंगे कि शुगर का इलाज नहीं है, या शुगर का इलाज है तो आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। पर मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जो इंडिया है, ये हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जो शुगर है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो एक बीमारी नहीं है। इसमें कुछ ट्रुथ हमारे जो नेचुरोपैथी वाले हैं उनका भी है, कुछ ट्रुथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी है। पर मोटा मोटा समझे तो जो हमारी डायबिटीज़ है वो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि बॉडी इंसुलिन या शुगर को हजम करने वाली हार्मोन तो अच्छी क्वांटिटी में बना रही है, पर हमारी बॉडी उतना शुगर, या तो हम उतना शुगर इंटेक कर रहे हैं जितना हमारी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती, या हमारी बॉडी उस शुगर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो दोनों ही कंडीशंस में आदमी की ब्लड शुगर बढ़ जाती है। और आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में आप चीनी घोलो, और अगर चीनी घोलते रहो तो वो चाशनी बन जाएगी। अगर आप पानी को थोड़ा गर्म करो तो वो चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। उसी तरह हमारे ह्यूमंस का
ब्लड है, हमारा ब्लड जो है वो एक वार्म टेम्परेचर पे होता है और उसमें जब चीनी बढ़ती जाती है तो खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो हमारे जो लिंग है या हमारे ऑर्गन्स है उसमें प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। जब वो उस ऑर्गन में ब्लड पहुंच नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली फिर उस ऑर्गन में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने देखा हो कि हाल फिलहाल में आपको जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बार बार ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में वज़न कम होना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, पेशाब जब गिरता है ज़मीन के ऊपर तो उसके अंदर चाशनी लग जाना। पर अब एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है कि शुगर की जो नपाई है वो कैसे करें। मोस्ट पेशेंट्स डायबिटीज़ के जो आते हैं क्लिनिक पे वो आके बोलते हैं कि सर हमारी शुगर तो फास्टिंग में हम नापते हैं, सुबह 80 आती है, 90 आती है, उससे ऊपर गई नहीं। खाना आपने रात को खाया है, सुबह आप खाली पेट नपा रहे हो, आपके 12 घंटे में आपकी बॉडी आपकी शुगर को रेंज में ले आएगी। डायबिटीज़ की मरीज़ की जो शुगर है वो बढ़ती है खाना खाने के बाद। तो कई बार मरीज़ बोलते हैं सर हमने रात को 2 रोटी चपाती खाई और सब्जी खाई और शुगर हमारी ठीक थी। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि जब आप मीठा खाते हैं या जब आप बिल्कुल रिफाइंड शुगर खाते हैं उस टाइम में आपकी शुगर बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ की अगर शुगर नापनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है 2 तरीके से। पहला है कि या तो उसकी रैंडम शुगर करी जाए। रैंडम शुगर मतलब फास्टिंग नहीं, रैंडम मतलब या तो लंच करने के 1 घंटे बाद या डिनर करने के 1 घंटे बाद, या मरीज़ की जो है ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी करी जाए। फास्टिंग पीपी मतलब कि उसको पहले तो फास्टिंग बिल्कुल खाली पेट रहे तब शुगर नापे और उसके बाद उसको एक खाना जिसमें 75 ग्राम की शुगर हो, जिसके अंदर या तो कोई मीठा हो, उसको खाने के बाद 2 घंटे बाद नापी जाए। अगर फास्टिंग उसकी शुगर 110 के ऊपर है और खाना खाने का शुगर 180 के ऊपर है तो भी उसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है। और बेस्ट तरीका डायबिटीज़ नापने का है HbA1c। HbA1c मतलब कि जो पेनिस जो बताती है पेशेंट को कि उसकी पिछले 3 महीने की जो ब्लड शुगर थी या पिछले 3 महीने की जो शुगर थी वो कितनी है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है लिंग में और आप चाहते हो अपनी डायबिटीज़ चेक कराना तो आप सबसे पहले ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी और अपनी HbA1c चेक कराइए। अगर आपकी फास्टिंग पीपी हाई है या आपकी 3 महीने की शुगर HbA1c हाई है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी प्रॉपरली आपके शुगर को मैनेज नहीं कर पा रही और आपके ब्लड में शुगर हाई है और ये आपके पेनिस को प्रॉब्लम कर रही है। पेनिस तो सिर्फ क्योंकि बाहर का पार्ट है इमीडिएटली दिख जाता है, पर डायबिटीज़ अंदर अंदर हो सकता है आपकी बॉडी को भी खोखला कर रही हो। क्या पेशेंट आते हैं इन सब प्रॉब्लम के साथ तो बोलते हैं कि सर हमें दवाई दे दो, हमें इरेक्शन नहीं आ रहा, टाइमिंग का इशू है, हमारी स्किन फट रही है, हमको ठीक होना है। पर जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी, पेनिस के अंदर कोई भी इलाज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? जो भी इलाज करेंगे, एक तो जो डायबिटीज़ है वो उस इलाज को ठीक होने नहीं देगी, बॉडी में जो भी इंजरी हुई है वो उसको हील होने नहीं देगी, अगर कोई कट लगाया तो उसको ठीक होने नहीं देगी, इन्फेक्शन है तो बार बार इन्फेक्शन होगा। अगर जो खून इतना गाढ़ा है, शुगर से मिलके चाशनी हुआ है, अगर मैं इतने गाढ़े खून में आपको दवाई दे देता हूँ टडालाफिल या वायग्रा या सिडनाफिल, तो ये जो सारा खून है ये जाके कत्थे बनाएगा, क्लॉट्स बनाएगा, हो सकता है कि दिल पे जोर डले, दिमाग पे जोर डले, स्ट्रोक आने तक का भी रिस्क रहता है। इसीलिए जब भी अगर कोई मरीज़ है जिसका हम ED का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसका हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें डायबिटीज़ ज़रूर चेक कराते हैं और डायबिटीज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन मेरे मरीजों में ये है कि सर डायबिटीज़ तो बुढ़ापे में होती है, मेरी उम्र तो सिर्फ 30 साल है। ऐसा नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आज स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवरवेट है, रिफाइंड है, फैमिली हिस्ट्री है, तो कई बार 25 साल के मरीज़ भी, 30 साल के मरीज़ भी, 35 साल के मरीज़ भी डायबिटीज़ के साथ आते हैं। प्री डायबिटिक या फ्रैंक डायबिटिक होते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल करते ही उनको बहुत अच्छा असर आता है। डायबिटीज़ में लिंग के साथ साथ में बच्चे करने में डिफ़िकल्टी आती है, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। पर अगर आपको लिंग में प्रॉब्लम है और आपको लिंग में सारी प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन है। पेरोनीज़ है तो उसका सोल्यूशन है, डायबिटीज़ से ED है सोल्यूशन है, PME है उसका सोल्यूशन है, अगर आपको बल्डनाइटिस है, फिमोसिस है तो उसके अंदर ZSR सर्कमसिजन है जो बहुत बढ़िया काम करता है। पर यह सब कुछ तब हो सकता है जब आप शुगर कंट्रोल करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ डायबिटीज़ का, पर डायबिटीज़ के कंट्रोल में डॉक्टर हो या ना हो, 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी। सबसे पहले अपना जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, रिफाइंड शुगर है, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, सफ़ेद रोटी, मैदा, जो ये सफ़ेद शुगर है, जो ये बिल्कुल प्योर चाशनी है, इसको आप डाइट से निकाल दीजिए। दूसरा, अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दीजिए।
स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कि एक साथ बहुत सारा खाना बहुत कॉमन है आज के दिन हमारे लाइफस्टाइल में। सुबह रात को सोएंगे 11 बजे, सुबह तक कुछ नहीं खाएंगे, सुबह गर्म पानी पी के ऑफिस जाएंगे, फिर पहला जो मील है वो करेंगे लंच में। तो आपकी जो बॉडी है वो 16 घंटे फास्टिंग में है, और उसके बाद एकदम इतना भारी मील खाते हैं तो वो सडनली जो ग्लूकोज का स्पाइक आता है उस कारण से भी जो है डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। तो आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स और हर मील के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज, मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई शुगर है तो आप हर खाने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद 15 मिनट या 10 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज या वॉक करेंगे। और बहुत सिंपल दवाइयाँ है आज के दिन, जैसे मेटफॉर्मिन है या बहुत सिंपल दवाई है जिससे आपकी शुगर, तो इतने पेशेंट आते हैं जिनकी डायबिटीज़ इतनी हाई होती है, आते हैं दवाई लेते हैं, अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज चालू करते हैं, शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाती है और उनके बाद उनको वैसे ही पेनिस में, इरेक्शन में, हार्डनेस में, हर चीज़ में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आज हमने बात करी कि अगर आपको पेनिस में फ़र्क आना स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली आपको दिखा है कि आपके पेनिस में फ़र्क आ रहा है, तो शुगर चेक कराइए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आपको डायबिटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो भी आप एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। डायबिटीज़ से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डायबिटीज़ से होने वाले पेरोनीज, डायबिटीज़ से होने वाले फिमोसिस, इन तीनों के आज के दिन लेटेस्ट इलाज अवेलेबल है। डायबिटीज़ से होने वाले फिमोसिस के लिए ZSR सर्कमसिजन बेस्ट है। डायबिटीज़ से होने वाले पेरोनीज डिजीज़ के लिए ट्रिपल थेरेपी बहुत इफेक्टिव है, और डायबिटीज़ से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए शॉक वेव और पी-शॉट भी काफ़ी कारगर है। और अगर पेनिस पूरा ख़राब हो चुका है डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उन मरीज़ों के अंदर पिनाइल इम्प्लांट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे को इस वीडियो का जो एक टॉप मैसेज वो ये है कि शुगर की जांच ज़रूरी है, शुगर का इलाज ज़रूरी है, और शुगर के मरीज़ों में ये पेनिस की या लिंग की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। तो अगर आपको शुगर है तो अपने लिंग की प्रॉब्लम को ठीक कराइए, और अगर आपको लिंग की प्रॉब्लम्स है तो अपनी शुगर को चेक कराइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्ते।